ये जो थोड़ा प्रिंट वाला फंक्शन है, इसको ज़रा थोड़ा देख लेते हैं। हम टेम्प को उसने हेड असाइन कर दिया। उसके बाद जो है टेम्प को तब तक चलाएगा जब तक टेम्प नल नहीं होगा। उसके बाद जो टेम्प का डाटा वाला पार्ट है उसको वो प्रिंट कर देगा और उसके बाद टेम्प को अपडेट कर देगा टेम्प के नेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे फंक्शन के बारे में, विच इज़ इंसर्ट एट लास्ट। इंसर्ट एट लास्ट सबसे पहले बिल्कुल इंसर्ट एट बिगिनिंग की तरह हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। न्यू नोड क्रिएट करने के बाद हम चेक करेंगे बिल्कुल वैसे ही कि अगर वो हेड नल तो नहीं, क्योंकि अगर हेड नल हुआ तो जो हम इंसर्ट करेंगे वो पहले ही नोड होगी और पहले ही नोड होने की वजह से वो जो नोड है वो हेड भी होगी और वो टेल भी होगी। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे। और एल्स वाले पार्ट में हम एल्स वाले पार्ट को हम चेक कर लेंगे चीज़ें। अब हमने एक चीज़ नोट करनी है कि अब हम इतना हमें पता है कि हमने आखिर में इसको इंसर्ट करना है, तो वो जो उसका जो आखिरी का नोड का एड्रेस है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेल के पास पड़ा है और टेल के ज़रिए ही हम उससे काम कर सकते हैं। अब हम टेल को यूज़ करते हुए काम करेंगे। अब हम टेल के एक मिनट ये एक लिंक लिस्ट है, ये इस टाइम आखिरी नोड ये। अब हमने ये जो नई नोड है इसको हमने आखिरी नोड बनाना, तो इसको लिंक दो तरीके से करना है हमने कि इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस आ जाए और इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस आ जाए। अब इसके नेक्स्ट में नल पड़े तो टेल इसको पॉइंट कर रहा है, तो टेल जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, तो टेल के नेक्स्ट को हम इक्वल कर देंगे जो न्यू नोड हमने बनाया। उसके बाद हम टेल के नेक्स्ट को हमने इक्वल कर दिया, तो ये एक इसके साथ लिंक बन गया। अब जब हम इसके साथ लिंक बन गया तो न्यू नोड के भी नल को हमने न्यू नोड के भी हमने प्रीवियस को इक्वल कर देना है टेल के इक्वल कर दिया। उसके बाद ये दोनों साइडों से इसका कनेक्शन हो गया। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसके पास इसके जो प्रीवियस में इसका एड्रेस है और इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट में नल रखवा देंगे ताकि न्यू नोड ताकि पता लग जाए कि ये अब न्यू नोड के नेक्स्ट में हम नल लिखवा देंगे ताकि पता लग जाए कि ये आखिरी नोड है। उसके बाद हम टेल को अपडेट करके न्यू नोड बना देंगे। इतना सा कोड है बस, और इतना ऑलमोस्ट न्यू नोड बनाना है हमने। उसके बाद हमने कंडीशन चेक करनी है कि वो नल है या नहीं है। अगर नल नहीं है तो एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, अगर नल्स है तो जो नोड एंटर करेगा यूज़र जो डाटा एंटर करेगा तो वो पहले ही नोड का डाटा बनेगा, तो इसको ही हेड और इसको ही टेल के इक्वल कर देंगे। उसके बाद अगर वो पहली नोड नहीं है यानी कि उसके अंदर कोई ऑलरेडी कोई लिंक लिस्ट पहले से मौजूद है तो हम टेल के नेक्स्ट को न्यू नोड के इक्वल कर देंगे। टेल का जो नेक्स्ट है टेल अब ये है, तो इसके नेक्स्ट को हम इक्वल कर देंगे न्यू नोड जो हमने बनाया। इसके पास न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा। अब न्यू नोड का एड्रेस के पास आ गया। अब न्यू नोड के भी तो नेक्स्ट को प्रीवियस को चेंज करना है। न्यू नोड के प्रीवियस में टेल का एड्रेस आ जाएगा, टेल अब इसको पॉइंट कर रहा है। अब फिर इसके बाद हम इसके नेक्स्ट को नल कर देंगे और टेल को अपडेट कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम है और ये हमारा फंक्शन चल जाएगा। अब इसको हम कंपाइलर पे करके देखते हैं। ये अपना एक और फंक्शन बनाएंगे इस क्लास में। इस क्लास में फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। void insert at last। उसके बाद यहाँ पे यूज़र एक वैल्यू पुट करेगा। जो वैल्यू पुट करेगा उसको हम डायनेमिकली एक नोड में एक जो वैल्यू पुट करेगा उसको हम एक नोड में डाल देंगे। तो नोड न्यू नोड के ज़रिए हमने एक डायनेमिकली वैल्यू बनाई और उससे हमने इसको डी असाइन कर दिया। उसके बाद हमने कंडीशन जो हमने पढ़ी थी सूडो कोड में कि हेड नल तो नहीं, अगर नल है तो यानी कि एक ही इसके अंदर कोई लिंक लिस्ट नहीं है, तो लिहाजा वो जो यूज़र एंटर करेगा उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड बनेगा। तो टेल और जो है हेड वो न्यू नोड को ही पॉइंट करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने एल्स वाले पार्ट में। एल्स वाले पार्ट में
अभी आखिरी नोड को टेल जो है उसको वो पॉइंट कर रहा है, तो टेल के जो हम पहले उसको देखेंगे, टेल का जो नेक्स्ट है, टेल का नेक्स्ट हमने न्यू नोड कर दिया, और अब न्यू नोड का जो प्रीवियस है, न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो हमने टेल कर दिया। इन 2 स्टेप में ही काम हो जाएगा। और फिर हम न्यू नोड के नेक्स्ट को नल कर देंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट को नल कर देंगे। और अब उसके बाद टेल को हम अपडेट कर देंगे, टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। बाकी कोड क्लियर है, ये रहा। ओके, हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। इंसर्ट एट लास्ट वैल्यू देगा, वो उसको वैल्यू में पुट कर दिया। उसके बाद हेड इज इक्वल टू नल है, तो यानी कि उसको वैल्यू दे देगा। न्यू नोड हेड और टेल उसको ही पॉइंट करने लग जाएंगे। अगर नहीं है पहले से लिंक में कोई मेमोरी में लिंक लिस्ट मौजूद है, तो टेम्परेरी के नेक्स्ट में हम न्यू नोड को पुट कर देंगे। न्यू नोड टेम्परेरी का जो नेक्स्ट है उसमें हम न्यू नोड की वैल्यू यानी न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे। और न्यू नोड का जो प्रीवियस है उसके अंदर हम न्यू नोड का जो प्रीवियस है उसका उसमें हम टेल का एड्रेस डाल देंगे। और न्यू नोड के नेक्स्ट को नल कर देंगे, ताकि पता लग जाए कि ये आखिरी नोड है, और टेल को आखिर में हम अपडेट कर देंगे। अब हम यहाँ पे फंक्शन को चला के देखते हैं। दैट एट लास्ट 10 ll.20। अब हम इसको F11 करेंगे। 5 3 10 20 यानी कि हमारा ये फंक्शन सही तरह काम 5 3 4 10 20 यानी कि फ़ंक्शन सही तरह काम कर रहा है, तो लिहाजा इट्स वर्किंग। अभी तक हमने 2 जो कोड हैं, 2 हमने जो फंक्शन है उनको अच्छी तरह देखा है, और एक प्रिंट नाम के फंक्शन को देखा है। अभी तक हमने 2 फंक्शंस को देखा है, तो लिहाजा हम उसको गो थ्रू दोबारा कर लेते हैं। नोड नाम की हमने एक क्लास बनाई है, उसके अंदर हमें पता है डब्ली लिंक लिस्ट में नोड के 3 पार्ट होते हैं, डाटा, नेक्स्ट और प्रीवियस। वैल्यू जो एंटर करेगा वो तो वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद जो प्रीवियस, नेक्स्ट और वो नल हो जाएगा। उसके बाद हम एक और ज़्यादा क्लास बनाएंगे, हेड और टेल को इस वजह से प्राइवेट रखा है ताकि इसको कोई एक्सेस ना कर सके। उसके बाद हमने उसको स्टार्टिंग में नल असाइन कर दिए। उसके बाद इंसर्ट एट फर्स्ट में यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, उसको हम एक नया नोड बना लेंगे। नया नोड बनाने के बाद उसके पास 2 कंडीशन होती हैं, या तो लिंक लिस्ट पहले से बनी हुई है या लिंक लिस्ट में कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी नोड नहीं है सॉरी। तो जो न्यू नोड होगी वही टेल हो जाएगी, वही हेड हो जाएगी। अब हमने इसको दोनों तरीक़ों से करना है, यानी कि उसके प्रीवियस को, यानी कि हेड के प्रीवियस को भी चेंज करना है हमने, और न्यू नोड के नेक्स्ट को भी चेंज करना है। ये 2 पार्ट करने हैं। तो हेड के प्रीवियस को न्यू नोड दे दिया, और न्यू नोड के नेक्स्ट को हमने हेड दे दिया। न्यू नोड ये वैसे ना भी करें, बिकॉज ऊपर हमने इसको इनिशियलाइज नल कर दिया। तो हेड को अपडेट करना लाजमी है, बिकॉज हेड अपडेट नहीं होगा तो यहाँ काम ख़राब हो जाएगा। इंसर्ट एट लास्ट यहाँ पे भी सेम वैल्यू जो नोड दी उसको हमने नोड बना लिया। फिर अगर नोड पहले से कोई लिंक लिस्ट नहीं है तो वही नोड टेल भी बन जाए, हेड भी बन जाए। तो हम इसको दोनों तरीके से करेंगे, ताकि दोनों सिंगल लिंक लिस्ट में हम सिर्फ एक पार्ट करते होते थे, बिकॉज उसके नेक्स्ट पार्ट होता था, तो नेक्स्ट के अंदर अगले का सिर्फ एड्रेस है। इसके अंदर हमें दोनों जगहों से टैकल करना है इसको। तो प्रिंट करके हमने इसको सही तरह देख लिया। एंड अभी तक हमने 3 फंक्शंस देखे हैं, प्रिंट, इंसर्ट एट फर्स्ट, इंसर्ट एट लास्ट।